सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी रूल्स पार्ट 2। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स वो हमने पढ़े थे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो 2 to 6 तक के हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए थे। डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अगर एक गिवन नंबर हमारे पास है, उसको हमको फैक्टराइजेशन करना है या उसको किसी चीज़ से डिवाइड करना है, तो ये फटाक से पता कर लेना कि क्या वो गिवन नंबर जो एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है वो फॉलोइंग नंबर से 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 11 से 13 से 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो हमने 2 to 6 के नंबर्स तक बात करी थी। अभी हम अगले 5 नंबर्स की बात करने वाले हैं जिसमें हम कवर करने वाले 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो अभी हम फटाक से जानेंगे कि क्या डिविजिबिलिटी रूल्स, इन चीज़ों के, इन नंबर्स के क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल्स है। और डिविजिबिलिटी रूल्स का मैंने तुमको बता दिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में मदद करेगा 10th के। सेकेंड, आप अगर एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर कोई सी भी बड़ी एसएससी लेवल की एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज में आता है ये सारे फंडे। तो अभी हम पढ़ते हैं 7। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपको जो गिवन नंबर है उसके जो लास्ट नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए और जो बचा हुआ नंबर है उसके आगे वाला उसमें से माइनस कर दीजिए। तो अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल के लिए पहला नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर ले लेते हैं 322। ठीक है, 322 पहला हमने नंबर ले लिया 322। क्या 322 डिविजिबल है? क्या 322 7 से डिविजिबल है? तो ये जो गिवन नंबर है इसका हमने बोला कि इसको हम डबल कर देंगे तो 2 दूआ 4, 32 में से 4 घटा देंगे तो आ गया 28। हमें पता है कि जो 28 है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो है ये जो पूरा नंबर है ये 7 से डिविजिबल रहेगा। यही होता है डिविजिबिलिटी रूल्स कि 7 से अगर डिवाइड करना है किसी नंबर को तो कैसे हम फटाक से पता करेंगे। तो कुछ नहीं है, लास्ट जो नंबर है उसका डबल कर दिया, उसको जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस कर दिया तो बचा 28 को फिर 7 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि ये बकायदा ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके लिए 205। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जैसे कि 205। क्या 205 डिविजिबल है? तो जो लास्ट वाला 5 है इसका डबल कर दीजिए तो 5 टू जा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 10। तो 20 में से 10 गए तो बचे 10। तो 10 क्या 7 से डिविजिबल है? 10 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो गिवन नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। यही होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लिख लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लिख लेते हैं कि क्या बोलता है 7 के लिए। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बोलता है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बोलता है डबल द लास्ट डिजिट को डबल कर देना है एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अगर रिमेनिंग नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, आगे जो लिखना है वो आपको ही लिखना है, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको भी जो है चलते चलते नोट्स बनाने हैं। तो उससे क्या है, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको भी लिखने का थोड़ा सा काम रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो 3 डिजिट्स, वो तीनों अगर डिविजिबल है 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 1320 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 81320। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो 3 नंबर है
ये तीनों नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमने 8 से इसको डिवाइड किया, ये 8 से 8 4 32, ये 40 टाइम्स में डिवाइड हो गया, मतलब कि ये जो पूरा नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर हम इसमें ले लेते हैं, जैसे 1210, ठीक है, 1210। अब देखेंगे कि 1210 जो है ये 8 से डिविजिबल है क्या। हम सिंपल से 8 से लेते हैं, 8 का 8 दूनी 16, अगर हम इसको देखते हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा 16, फिर बच गया 16, ठीक है, फिर 5 बच गया, तो ये हो गया 50। तो ये 50 डिविजिबल नहीं है 8 से, तो इसलिए जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए हमने समझ लिया कि जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स है, लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो तीनों डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 के लिए हम 8 के लिए लिख लेंगे, 8 के लिए क्या लिखेंगे, 8 के लिए लिख लेंगे लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 8, ठीक है। 8 से लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। या फिर एक सीधा सीधा सा बता दो बेटा, अगर मान लो ये 7 4 8 0 है, अगर ये नंबर है तो अपन को पता है कि लास्ट वाला डिजिट जो है, जो 8 है, वो 8 का ही से बना है, 8 बना हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से। तो 2 अगर 2 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है या 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है तो 8 का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो 0 2 से डिविजिबल है, ओके। लास्ट के 2 डिजिट्स देख लो 4 के लिए, ये डिविजिबल है 18, ओके। तो अगर ये दोनों डिविजिबल है बेटा, तो ये तीसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये एक हैक है, ये मतलब फास्ट फॉरवर्ड तरीका है कि फर्स्ट डिजिट देख लो, सेकंड डिजिट देख लो। फर्स्ट अगर 2 से गया और दोनों अगर 4 से चले गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली 8 से चले जाएगा। तो ये एक हैक हो गया, ये हमने समझ लिया 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब जो नंबर है अगला है 9 के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 2 8, 9 के लिए ले लेते हैं 2 8 8 9, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, अगर मैं इसको प्लस करूं सारे डिजिट्स को, सारे नंबर्स को, ये छोटे छोटे डिजिट्स को प्लस करने पे जो बड़ा सा नंबर बनता है, जो भी हमारा सम आता है, तो ये जो सम है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो ये सम आ रहा है ये डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो इसका सम हम करके देख लेते हैं। 8 2 10, 10 8, 10 8 18, 18 9 27, 27, ठीक है। अभी और छोटा कर लो, 7 और 2 को जोड़ दिया तो बच गया 9। अगर हमको पता है कि जो 9 है 9 से डिविजिबल है, तो ये जो है ये किससे डिविजिबल हो गया, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो गया। तो ऐसे ही है। नेक्स्ट एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल के लिए 4 5 7, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 4 5 7, 4 5 7, 4 5 7 को जोड़ें, 5 4 9 7, 9 और 7 16, 16 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो 4 5 7 है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही होता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल, कि जो सारे डिजिट्स है नंबर के उनको जोड़ लो, अगर वो जो सम आया है, अगर नंबर्स का सारे डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल रहेगा। तो फिर ठीक है, 9 के लिए लिख लेते हैं, हाँ 9 के लिए क्या लिख लेंगे, 9 के लिए लिख लेंगे हम सम ऑफ digits of number should be divisible by 9। ये बहुत ही बढ़िया सा हो गया हमारा। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ये 9 के लिए हमारा हो गया। 10 के लिए बहुत ही सिंपल है बेटा। 10 के लिए क्या है ना, 10 के लिए अगर लास्ट में 0 है
तो वो 10 से डिवाइड होगा। लास्ट में अगर 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया तो वो डिविजिबल नहीं है। जिसके लास्ट में 700, 7690, 7855 तो ये डिविजिबल नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। यहाँ लास्ट में जिसके भी 0 है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 से डिविजिबिलिटी रूल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ कि एक बाय चांस अपने नंबर्स अगर हम कैरी फॉरवर्ड्स कर रहे हैं तो फिर उसमें पता करने के लिए, तो फिर ठीक है लिख देता हूं कि लास्ट डिजिट नंबर का शुड बी 0। लास्ट डिजिट नंबर की क्या होनी चाहिए? 0। तो ठीक है, यहां तक अब हम चल के आ गए। अब हम देखते हैं हमारा एक नंबर बचा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो बड़ा सा नंबर है उसमें जो पीछे से सबसे लास्ट डिजिट से जो इवन नंबर पे जो संख्या प्लेस्ड है उन सारी चीज संख्याओं को जोड़ लो, सारे नंबर्स को जोड़ लो। जो ओड नंबर पे जो सारी संख्या हैं उन संख्याओं को जोड़ लो। दोनों का डिफरेंस, इन दो चीजों का और इन दो इवन जगह पे जो सारे नंबर है, ऑड जगह पे जो सारे नंबर है, उन सब का डिफरेंस दोनों को जोड़ के जब हम डिफरेंस लगाएं तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि डिविजिबल रहे 11 से। तो फिर 11 के लिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में हम देखते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए इसके लिए नंबर ले लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए सबसे छोटा नंबर तो है 121, 143। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम इसको इन नंबर्स को ले लेते हैं, 121 ले लेते हैं, 143 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। तो मैंने बोला था अल्टरनेट नंबर्स को 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो 1 और 1 हो गया 2। और ये जो एक इसके सामने अपन 0 लिख सकते हैं, तो 0 और 2 तो 2 ही हो जाएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये जो 2 आए थे इन दोनों के प्लस से और ये था, तो 2 और 2 हो गया अपने पास 0, 2 और 2 0 हो गया। तो 0 11 से डिविजिबल है, बकायदा 11 से डिविजिबल है। तो 0 जो 11 से डिविजिबल है तो इसलिए जो नंबर है ये भी डिविजिबल हो जाएगा 11 से। वैसे लिख लेते हैं 143। 143 को देख लेते हैं, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो बच्चा 0। तो ये भी नंबर हो गया डिविजिबल बाय 11। अब ऐसा नंबर ले लेते हैं, कोई सा ऐसा नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए ले लो 76971। ठीक है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या? और इसके सामने 5 भी लगा लो। तो इस नंबर को चेक करना है। तो क्या है कि इसकी जो ऑड नंबर पे जगह है, जैसे ये 1 नंबर पे है, इसको समझते हैं जैसे ये 1 नंबर पे है, ये संख्या 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, सॉरी 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, ऑड नंबर पे है। ये है 2 पे, 4 पे और 6 पे। तो ये जो ऑड वाली है एक छोड़ के फर्स्ट 1 प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, ये हो गया 17। वैसे ही 7 और अब इवन नंबर्स की जगह पे 7 को जोड़ लेंगे, 7 को जोड़ लेंगे 6 में, 6 को जोड़ लेंगे 5 में। तो ठीक है, 6 5 11 और एक सॉरी 6 5 11 और 7 18। ठीक है, ये हो गया 18। अब हम 17 में से 18 माइनस करेंगे तो बच गया हमारे पास -1। -1 क्या है? 11 से पूरा डिविजिबल है नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। मैं आशा करता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल 11 का भी समझ में आ गया होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल को हम क्या लिख लेंगे? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लिख लेंगे? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ, हमको क्या निकालना है, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखिए, आपको जो समझ में आया, जैसा समझ में आया वैसा। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव, डिफरेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स शुड बी 0 और डिविजिबल बाय
11। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स। हमने देखा था अल्टरनेटिव डिजिट्स इवन पोजीशन वाले, ऑड पोजीशंस वाले, उनका हम सम करेंगे, उनका डिफरेंस शुड बी 0, या तो 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 11। तो इस प्रकार से हमारे अगले 5 नंबरों के हमने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए। एक बार रिकैप मार लेते फटाफट। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो लास्ट डिजिट्स है उसको डबल कर लो, रिमेनिंग पोर्शन में से उसको माइनस कर लो। ऐसा करते हुए एक लास्ट नंबर ले आओ, और वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो और मैंने ये बता दिया था कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए, और जो लास्ट की 2 डिजिट्स है वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो ये हो गया 8 का। 9 का क्या बोल रहा था, ये जो सारे जो नंबर्स के जो सारे डिजिट्स है वो सबको सम अप कर लो। अगर वो 9 आ रहा है और 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का हमने देख लिया था। 10 का हमने देख लिया था कि आखिरी में जो नंबर के आखिरी में क्या 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया था कि जो सम स्थानों पे इवन नंबर्स जो है उनको जोड़ लो उस नंबर्स में, ऑड नंबर्स की प्लेसेस पे जो है उनको जोड़ लो, अल्टरनेटिव प्लेसेस वाले नंबर्स को जोड़ लो और उनको फिर डिफरेंस मार दो। अगर वो डिफरेंस 0 या फिर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से हमने अगले अगले 5 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया। अगली क्लास में हम सीखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। लास्ट में जो है अगले क्लास में हम 19 तक सीखेंगे कि 19 तक डिविजिबिलिटी रूल्स हमें सीखने होने चाहिए, ताकि बड़े से बड़ा अगर नंबर आता है तो उसको हम आसानी से सोल्व कर पाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।